गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मेरा नाम अबू कासिम है और मैं नोएडा में रहता हूँ। नोएडा फ़ेज़ 2 के नज़दीक पड़ता है, फ़ेज़ 2 में ही है। तो जैसे कि मैंने आपसे पहले 1-2 वीडियो बनाई थी, बट वो ऐसे ही बना के डाली थी। मेरा कोई ऐसा लक्ष्य नहीं था कि मतलब मैं यूट्यूबर बनूँ या फिर ऐसा कुछ नहीं, बल्कि मुझे लगा कि शायद जब लोग सोशल मीडिया के थ्रू अपने आप को फ़ेमस कर सकते हैं और ये नाच के, गा के अपना टैलेंट दिखा सकते हैं, तो मैं लोगों तक सच्चाई क्यों नहीं पहुंचा सकता, जिसकी आज हमें ज़रूरत है। हर चीज़ पे बहस की जाती है, लेकिन सैलरी पे कभी बहस नहीं की जाती, क्योंकि जब हम सैलरी पे बहस करते हैं, तो हमारा या तो कंपनी से हिसाब कर दिया जाता है या फिर किसी न किसी बात को लेके हमें वहाँ से निकाल दिया जाता है। छोटी-मोटी लड़ाई झगड़े या फिर छुट्टियाँ ज़्यादा करना, ऐसा कुछ। तो उसी के लिए मैं ये इस वीडियो के थ्रू आप लोगों तक कुछ सच पहुंचाना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से। मुझे यूट्यूब चैनल भी नहीं बनाना आता था, बट जैसे-तैसे करके मेरा भाई है छोटा सानिब, उसे मैंने कहा कि भाई मुझे ऐसे-ऐसे वीडियो बनानी है, मुझे प्लीज़ बताओ यार। तो उसने मेरा चैनल बनाया। उसके बाद धीरे-धीरे मतलब उसने मुझे बताया कि आप वीडियो बना के और अपलोड करो, आपको बहुत हेल्प मिलेगी। प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना प्लीज़। आम तौर पे हम देखते हैं जैसे कि जॉब को लेके आजकल बहुत ही दिक्कतें चल रही हैं। जॉब अच्छी है, बुरी है, बहुत सी हैं। जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि यार मेरी जॉब बेकार है, कुछ लोग कहते हैं यार मेरी जॉब बहुत अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं मेरी कंपनी अच्छी है, कुछ लोग कहते हैं मेरी कंपनी अच्छी नहीं है। कंपनियाँ सभी अच्छी होते हैं। ओनर, कंपनी मालिक का आई थिंक मेरे हिसाब से कभी गलत नहीं होता। कंपनी मालिक अपनी जगह सही होता है, वो वर्कर के बारे में सोचता है। लेकिन उसके नीचे के जो स्टाफ होता है, जैसे कि जीएम, मैनेजर, सुपरवाइज़र, इंचार्ज, ये सब जो हैं अपने फ़ायदे के लिए, अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए ओनर की नज़रों में वर्कर को काफ़ी तकलीफ़ें सहनी पड़ती हैं इन लोगों की वजह से। जिसका रीज़न बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे कि आम तौर पे देखा जाए तो हम लोगों की सैलरी कितनी होती है। पहले मैं चाकरी करता था। वैसे मैं अपने बारे में बता दूँ, मेरा नाम अबू कासिम है और मैं चाकरी करता था। अब से पहले साहू 98 एक्सपोर्ट हाउस, तो उसमें मेरी सैलरी समथिंग 9,500 थी। बट अब से वो 6 साल पहले की बात है। अभी मैं ठेकेदारी कर रहा था, जिसे कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं। तो धीरे-धीरे मुझे समझ में आया कि नहीं यार, मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे लोगों के लिए कुछ अच्छा करना चाहिए। इतने में गुज़ारा नहीं है, क्योंकि 9:30, साढ़े 10, साढ़े 11 तक मेरी सैलरी बढ़ी। उसके बाद में मैंने जॉब छोड़ दी, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद यार इसमें ज़िंदगी नहीं कट पाएगी। मैंने जॉब छोड़ी और धीरे-धीरे मैं इधर-उधर घूमा, तो मुझे एक कंपनी में ठेका मिला। तो वहाँ पे पीस रेट पे काम होता है, एक्सपोर्ट हाउस में। पीस रेट पे काम होता है, तो वही ₹60, ₹70 पर पीस के हिसाब से मिलता है। फुल पीस में भी वर्कर काम करते हैं और पीस रेट पे भी काम करते हैं। जैसे कि चैन में ₹2 ₹3 पर ऑपरेशन रेट लेके काम करते हैं, जिसमें देखा जाए तो बहुत मुश्किल होती है। वो लोग अपनी मेहनत का ही पैसा लेते हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है, हमारे सामने आती है। जैसे कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जिनमें एडिडास, ज़ारा, रीबॉक, लकी ये सब बनते हैं। तो इनमें बहुत ही ज़्यादा क्वालिटी माँगी जाती है, जिसके हिसाब से अगर रेट को देखा जाए तो हम उतना नहीं कमा पाएँगे जितने में अपनी फैमिली चला सकें। कुछ लोग इटावा, औरैया, कानपुर से आके यहाँ पे आते हैं, रेंट पे रूम लेते हैं, रहते हैं, और बिजली बिल, पानी बिल, राशन सब कुछ उनका पैसे से जो जॉब करते हैं उससे जो कमाई आती है उसी से उन्हें लेना पड़ता है, ना कि उन्हें घर से कुछ सपोर्ट मिलता है। तो मैं उसी के बारे में आज बात करने वाला हूँ। मिनिमम अगर हम देखे जाएँ तो कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो 15 दिन में पेमेंट करती हैं, और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो 1 महीने में पेमेंट कर देती हैं। कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो पेमेंट लेट करती हैं, वर्कर की पेमेंट रोक के चलती हैं, और कुछ कंपनियाँ ऐसी हैं जो पेमेंट टाइम टू टाइम करती हैं। कुछ कंपनियाँ हैं ऐसी। ऐसा नहीं है कि सारी कंपनियाँ ही गलत हैं, कंपनियाँ अच्छी हैं, ठीक है। जब मैंने ठेकेदारी शुरू करी थी तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि इतना धोखाधड़ी, इतने चालबाज़ी, इतनी राजनीति भी एक्सपोर्ट हाउस में है, जॉब के अंदर। हालाँकि राजनीति जो है वो अलग चीज़ है और जॉब एक अलग चीज़ है। यहाँ आने के बाद मुझे समझ आया कि हाँ,
यहाँ पर कुछ गलत भी होता है। तो मैं आया तो यहाँ पे मैंने काम चालू किया धीरे धीरे। काम चालू करने के बाद तो उसके बाद मुझे अंदाज़ा हुआ, मैं बहुत परेशान था। आज 23 तारीख है, 23 अगस्त 2022। मैं पूरी रात नहीं सो पाया। मैं मन करता है कि मैं रोऊं, पर मैं रो नहीं पाता, क्योंकि दिल अचानक से अंदर से ऐसा हो जाता है जैसे कि किसी ने जकड़ लिया हो। और खैर देखा जाए तो मुझे मरने से भी डर लगता है, क्योंकि मेरे माँ बाप ने मुझसे बहुत उम्मीदें लगा रखी हैं। मेरे मॉम और डैड बहुत ही अच्छे और प्यारे हैं, सभी के होते हैं, बट मैं अपने पापा से बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ। उसके लिए आई लव यू पापा। तो जैसे कि देखते हैं, हम बात करते हैं इनकम। तो अगर हम 15 दिन की इनकम लें, सपोज़ 15 दिन में इनकम लें, तो कारीगर अगर चैन में काम करता है या फुल पीस में काम करता है, तो मिनिमम वो 15 दिन की जो इनकम होगी उसकी 800-900 रुपये पर डे या 1000 रुपये पर डे के हिसाब से झाड़ी मान लेते हैं। इतने की वैसे होती नहीं है, बट मान लेते हैं हम। तो 15 दिन 15 डेज़ 15 डेज़ में अगर हम 1000 रुपये डेली के भी लगाएं, वैसे इतना नहीं होता, क्योंकि पीस को लेके आना, उसको एक पीस बनाना, उसको फिर जीएम के पास लेके जाना, सैंपल पास कराना, उसका रेट कराना, तो उसमें 2 से 3 दिन हमारे बिगड़ जाते हैं। बट हम 15 दिन की ही ले लेते हैं, तो 15 दिन में हम कमा लेंगे इतना। 15,000 15,000 रुपये इतना हम कमा लेते हैं। अब इसमें ख़र्च की बात करते हैं कि एक आदमी 15,000 रुपये पर महीने 15 दिन में कमा रहा है, 1000 रुपये पर डे। उसका ख़र्चा क्या है देखते हैं। इनकम 15 डेज़, $30,000। इतना कमा नहीं पाता, कभी नहीं कमा सकता इतना कारीगर। 30,000 रुपये पर महीने कभी नहीं कमा सकता। मैं 100% इस चीज़ को लिख के दे सकता हूँ, नहीं कमा सकता। पीस रेट वाला कारीगर मान लिया इतना कमा लिया। नोएडा में अगर आप नॉर्मल सा रूम लेंगे इस टाइम, तो उसका रूम आपको इस कॉस्ट में मिलेगा। $4,000। ठीक। उसके बाद मकान मालिक को 4,000 रुपये रेंट देने के बाद वो हमसे 10 रुपये यूनिट बिजली बिल लेता है। ₹10 यूनिट बिजली बिल लेता है, जिसमें मैक्सिमम 1,000 रुपये महीने का बिजली बिल आ जाता है। 800 मान लो, 1,000 मान लो, ठीक है, 1,000 ही मान लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया। इतना होने के बाद अब हमारा राशन आता है, जैसे आटा, तेल, नमक, ये सब वगैरह वगैरह। तो मैक्सिमम इतने का ही हमारा राशन लग जाता है। 4500।
हमारा राशन लग गया, ठीक। इसमें सिर्फ हमारा आटा, तेल, नमक, जीरा, हल्दी, धनिया ये सब आ गया। इसमें हम दूध नहीं ला सकते। हालांकि पर डे अगर कुछ नहीं करेगा तो 1 गिलास दूध तो होना चाहिए वर्कर को। जो कारीगर सुबह को जाके और शाम को घर में आता है, आ रहा थका जैसे भी आता है, उसका मन करता है कि यार मैं भी कुछ खाऊं। अच्छा, तो जाहिर सी बात है सुबह चाय तो बना ही सकता है। आज के रेट में पहले 30 की दूध आता था आधा किलो वाला, अब 32 का हो गया, तो उसको हटा दिया। छोड़ो, उसको देखते हैं बाद में। लेकिन अभी हम पहले ये निकाल लेते हैं जो कि हमारा मोटा मोटा सा हमें किसी को देना होता है। खाना पीना छोड़ो, खाना पीना बाद की बात है। तो मैक्सिमम हम देखते हैं कि इतना जो हमारा आ गया, ये हमारा रूम रेंट हो गया 10 रुपये यूनिट बिजली बिल के हिसाब से 1000 रुपये बिल आ गया हमारा, ठीक है। उसके बाद ये हमारा राशन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा आने जाने का किराया, अगर हम देखें तो पहले ऑटो से 10 रुपये लेते थे, फेज़ 2, नंगला, बाउंड्री, यहाँ सब के। लेकिन अभी 20 रुपये भी ले रहे हैं और कुछ 10 भी ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि 20 ही ले रहे हैं, कुछ 10 भी ले रहे हैं, कुछ 20 भी ले रहे हैं, ठीक है। तो हम 10 रुपये पर डे के हिसाब से लगाएं, सुबह के और 10 शाम के 20, यानी 600। हो गया। एंड आफ्टर दैट इसके बाद में घर में ऐसा होता है कि कभी कभी जो है गेस्ट आ जाते हैं, मेहमान। छोटी सी बात है, अगर हम नाश्ता कराएंगे, खाना पीना होगा, तो हमारे 1000 रुपये समथिंग चले जाएंगे। अब ले लेते हैं हम अपने दूध को, 30 रुपये पर डे के हिसाब से लगा लेते हैं, समथिंग 3000। हाँ, 3000 ही होंगे शायद, कैलकुलेशन कमज़ोर है, सॉरी। अब हम अपनी सब्ज़ी ले लेते हैं। 50 रुपये से कम की सब्ज़ी नहीं आती हमारी एक टाइम की, ठीक है। सब्ज़ी ले लेते हैं या दाल ले लो, कुछ भी ले लो, लेकिन 50 रुपये एक टाइम का ले लो, यानी सुबह और शाम दोनों टाइम खाना बनता है, ठीक है। तो समथिंग हमारे 5000 रुपये सब्ज़ी के भी खर्च हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारी सब्ज़ी होगी। और कोई ख़र्च तो आई थिंक बचा ही नहीं है हमारा। सोचते हैं, हाँ बचा है। ऐसा नहीं है कि सभी लोग एक जैसे हों, कुछ लोग गुटखा, दिलबाग, सिगरेट वगैरह वगैरह। तो मैक्सिमम अगर देखा जाए तो कोई भी शख्स अगर दिलवा खाता है तो एक दिन में 2 तो खाएगा ही नहीं, किसी भी कीमत पे नहीं खाएगा। ऐसा नहीं है कि एक सुबह और एक शाम, दिन में 4 तो उसे चाहिए ही चाहिए। 20 रुपये पर डे। सिगरेट ले लो, ये आज के टाइम में एक फ़ैशन बन चुका है। इसको ना ही तो हम रोक सकते हैं, ना ही हम बदल सकते हैं, क्योंकि जो कमा रहा है वो खर्च भी कर रहा है। उसकी कुछ हैबिट है, या तो वो एंजॉय कर रहा है इस चीज़ को,
या फिर कुछ भी कह सकते हैं हम, ठीक है। और आज के टाइम में जैसे बियर, दारू, बहुत सारी चीज़ें हैं, इनका भी सेवन होता है। तो हफ्ते में एक बार अगर कोई नहीं भी करेगा तो ड्रिंक करेगा ही करेगा, जिसमें कि 1,000 रुपये हमारे आराम से जाने ही जाने हैं। या फिर अगर गुटखा, सिगरेट, दिलवाग ये सब भी लेता है, सिगरेट एक 10 रुपये की आती है, मैक्सिमम एक 10 रुपये की सिगरेट आ रही है, मैक्सिमम दिलवाग 5 रुपये का आ रहा है। कुछ भी ले लो, जैसे जैसे हम क्वालिटी बढ़ती जाएगी, दिलबाग हुआ, कमला पसंद हुआ, या फिर कोई और चीज़ें हुई, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे कि रजनीगंधा हुआ 25 का आ रहा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो उनका अगर देखा जाए तो हम मैक्सिमम उनका, अगर शराब पीने वाला है तो जायज़ सी बात है वो एक हफ्ते यानी कि 4 हफ्ते यानी कि 4,000 रुपये खर्च कर सकता है। और अगर देखा जाए तो 40 रुपये पर डे वो खर्च करने वाला सिगरेट दिलबाग वाला, देखा जाए तो वो डेली महीने में कम से भी कम अगर खर्च करेगा तो 3,000 तो वो भी खर्च कर ही देगा। कम 4,000 लगें, 3,000 लगें, हम 3,000 ले लेते हैं, ठीक है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ऊपर से साफ़ कर लेते हैं थोड़ा, क्योंकि नीचे जगह नहीं बची है, हो सकता है शायद छोटा छोटा हो, दिख ना रहा हो, ठीक है। साफ़ कर लेते हैं ऊपर से। ये 15,000 इनकम हमारी 30,000 है, उसको हम साफ़ कर लेते हैं। कुछ मिला नहीं तो अपनी टी शर्ट ही ले ली, ठीक है। यहाँ तक तो आई थिंक आपको समझ में आ ही गया होगा। ये हमारा रूम रेंट हो गया, ये हमारा बिजली बिल हो गया, ये हमारा राशन का हो गया, और इतना हमारा ये डेली किराया हो गया, इतना हमारा खर्चा हो गया, ठीक है। ये जो है हमारा खर्च, हाँ इतना हमारा जो बताया था जैसा कि आपको पहले, वो खर्चा हो गया। और ये हमारा दूध हो गया, ये इतने का हमारा सब्ज़ी वगैरह आ गई, इतने का हमारा फालतू का खर्च हो गया, जैसे कि वही बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तिलवा को सब बताए थे, ठीक है। अब इतना मान लेते हैं, ये हमारा गेस्ट वाला था, हाँ याद आ गया, गेस्ट। मान लेते हैं आ जाता है, एक महीने में एक ही दिन मान लिया, सपोज़ हमारा, हम किसी अपने फ्रेंड को अपने घर ला सकते हैं, तब भी हमारे 500, 600 और 700 रुपये बराबर होने ही होने हैं। भैया जो यार कुछ अच्छा सा बनाते हैं, पनीर बनाते हैं भैया, चिकन बनाते हैं, ठीक है, वो सब वगैरह वगैरह हो गया। तो अब हम यहाँ पे ले लेते हैं अपना 9, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमें महीने में, पूरे महीने हम ड्यूटी ही बजाएं। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जैसे हम ज़्यादा काम कर लेते हैं, नाइट लगा लेते हैं, तो उसमें ना हम थक इतना जाते हैं कि अगले दिन हमारा मन ही नहीं करता, जिससे कि वजह से हमारी तबीयत ख़राब हो जाती है। ऐसा कुछ हो सकता है, हमारी भी हो सकती है, वाइफ की भी हो सकती है, बच्चों की भी हो सकती है, किसी की भी हो सकती है। तो जायज़ सी बात है, अगर किसी भी डॉक्टर के पास जाओगे, हाथ पकड़ते ही वो 100-200 रुपये तो मायने नहीं रखता है। और इतना हम लोग कमाते नहीं कि हम जेपी, मैक्स या फिर ऐसे हॉस्पिटल में जाए, कैलाश जैसों में। नहीं, हम किसी अपने गली के छोटे मोटे मेडिकल पे चले जाते हैं, या फिर किसी अपने फैमिली डॉक्टर जैसे कि होते हैं, छोटे मोटे आजकल गाँवों में खोल लेते हैं, गलियों में खोल लेते हैं, वैसे डॉक्टर के पास जाने के बाद अगर हम दवाई लेते हैं तो जाहिर सी बात है वो 500 रुपये जाने ही जाने हैं। कभी हमारी भी तबीयत ख़राब हो सकती है महीने में एक बार, हो सकता है बच्चों को नज़ला खांसी हो जाए, हो सकता है वाइफ को कोई दिक्कत हो जाए। और वैसे देखा जाए तो एक खर्च होता है जो परमानेंट महीने में एक बार होता है, ठीक है। तो देखा जाए तो उसे मान लेते हैं 1,000 रुपये मान लें, ठीक है, 1,000 मान लेते हैं।
ठीक है, मान लिया। उसके बाद कभी कभी ना मन करता है कि यार बच्चे घर पे हैं, आज कुछ लेके चल। मन करता है कि यार शायद बच्चे इंतज़ार कर रहे होंगे कि पापा आएंगे कुछ लेके आएंगे, या भैया आएगा तो कुछ लेके आएगा, या फिर जैसे कि कह सकते हैं कि हस्बैंड आएंगे, वाइफ भी कभी कभी सोचती है, कभी कोई फ़ोन करके कह देती है कि आज ये लेके आना। होता है, मन करता है। ठीक है, ज़्यादा नहीं, 1000 ही ले लेते हैं, ठीक है। ये भी इसी में मान लो। हो गया। अब इतने सब में आपके हिसाब से कुछ बचा है? मेरे हिसाब से बचा है, पर हम उसे पर महीने का खर्च नहीं कह सकते। हम उसे 2 महीने में, 3 महीने में ऐसा कुछ कह सकते हैं। खर्चे बहुत हैं। मैक्सिमम हम पीस रेट वाले कारीगर की बात कर रहे हैं, जो कि 30,000, हालांकि वो नहीं कमा सकता, 30,000 नहीं कमा सकता। ज़्यादा से ज़्यादा कमाएगा तो 20,000, 18,000, 21,000, 22,000, 23,000 तक लास्ट हो जाएगा। इससे ऊपर नहीं कमा सकता, क्योंकि मेरे पास कारीगरों ने काम किया है, मेरे पास रिकॉर्ड है। बिलीव मी, मैं आपको दिखाऊंगा जब आप जैसे जैसे, प्लीज़ जितना आप मुझे सपोर्ट करोगे मैं उतना ही आपको रियलिटी दिखाऊंगा। ना ही कोई एडिट होगा और ना ही कुछ और चीज़ होगी। मैं सिर्फ आपको सच्चाई से वाकिफ़ कराना चाहता हूँ इस चीज़ से। ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ कि यार आप लोग इस चीज़ को देखें, समझें, फिर इसमें कोई ना कोई ऐसा रास्ता तो होगा जिससे कि हम ये सब चीज़ मेंटेन कर सकें। जैसे कि कुछ हमारे फिजूल खर्चे हैं, हम उन्हें कम कर सकें, या फिर हो सकता है कि हमारी इनकम कम हो। पर वैसे मेरे ख्याल से 30,000 रुपये कम नहीं है, काफ़ी है। लेकिन आज के दौर में देखते हुए महंगाई, अगर हम एक बिस्किट भी ख़रीदे थे, पहले एक पार्ले जी का बिस्किट आता है, वो इतना बड़ा आता था, समथिंग उसमें 14-15 बिस्किट निकलते थे, और अभी तो वो ऐसा लगता है जैसे 2 रुपये वाला आता हो, उतना छोटा कर दिया है। पहले हम एक बिस्किट एक कप चाय के साथ ले सकते थे, तो हमारा एक टाइम हम खाना नहीं खा लेते थे, यानी कि हमारा पेट भर जाया करता था। और अभी अगर हम 2 बिस्किट भी खा लें तब भी पेट नहीं भरेगा, वो बिल्कुल छोटा सा कर दिया। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, ये कोई कंपनी का नाम बुरा नहीं कर रहा हूँ मैं, ये हर कोई इनकम के लिए ही बैठा है, अपना घर चलाने के लिए बैठा है। अपने घर से हमें कोई नहीं देगा, नहीं आपको देगा, कोई किसी को नहीं देता। हम जितनी मेहनत करते हैं वो उतना ही मिलता है। तो बात करते हैं, हम यहीं पर अपने खर्चे का एंड कर देते हैं। बाकी के जो खर्चे हैं वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि वो कैसे हैं। हम एक महीने का एवरेज निकाल रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको साल का एवरेज निकाल के दूंगा, और उस साल के अंदर हमारे खर्चे क्या हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये हमारे इतने खर्चे हैं, आप देख सकते हैं। इतने खर्चों को अब हम कैलकुलेट करते हैं। 4,000 हमारा रूम रेंट हो गया, प्लस 1,000, 4 और 1 5 बिजली बिल, 4500 हमारा राशन का चला गया, हालांकि ज़्यादा ही होता है। आटे पे भी पैसे बढ़ गए हैं, तेल पे भी पैसे बढ़ गए हैं, और जी धनिया है, जीरा है, लौंग है, इलायची है, हल्दी है, कुछ भी फेक नहीं है। मैं सिर्फ आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, प्लीज़ ट्रस्ट मी, प्लीज़। 4500, 4 और 1 5, 5 4 9, यानी कि 9,500, 9 9.5 यानी कि 10,100, 11,100, 11 12 13 14, 14,100, 14,100 प्लस 14, 5 4 9 यानी कि 19,100, 20 21 22,100, 23,000, 24,000। कुछ गलत नहीं जोड़ा, आपके सामने है सब कुछ। और आप इसे ये भी नहीं कह सकते कि ऐसा नहीं है,
ये सच है। यहाँ पे हम इक्वल कर देते हैं टोटल। ₹24,000 ये हमारा खर्चा है। इनकम कितनी थी हमारी? 30,000। इनकम हमारी 30,000 थी, हालांकि होती नहीं, होगी नहीं, ये पॉसिबल ही नहीं है, मैं मान ही नहीं सकता, क्योंकि मैंने काम कराया है, ठीक है, और मेरे पास कारीगर भी हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ये कहें कि आज के दौर में प्रैक्टिकल, जैसे कि मैं ये प्रैक्टिकल दे रहा हूँ, तो आप कभी सोच रहे होंगे कि नहीं ऐसा नहीं है कि आप झूठ बोल रहे हैं। तो मैं नेक्स्ट वीडियो जो बनाऊँगा उसमें आपको पूरी साल का खर्चा निकाल के दिखाऊँगा। एंड थर्ड वीडियो में मैं अपने टोटल कारीगरों से, मैं किसी को कुछ समझाऊँगा नहीं, कुछ बताऊँगा नहीं, रियलिटी, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, 20 से 50 कारीगर, आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस चीज़ पर। सब तो झूठ नहीं बोलेंगे ना, वो खुद बता देंगे कि उनकी इनकम क्या है, कैसे नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो 24,000 रुपये हमारी 30,000 हमारी महीने की इनकम है और 24,000 हमारा खर्चा। नीचे से हम साफ़ कर सकते हैं, साफ़ कर लेते हैं, इसकी अब हमें ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो आप देख चुके हैं। ठीक है, यहाँ तक तो आप समझ चुके होंगे। 24,000 हमारा जब महीने में सेविंग हुआ, कितना हुआ? 6,000 सेविंग हो गया हमारा। क्या कहना चाहेंगे इस सेविंग के बारे में आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? हर कोई 30,000 नहीं कमाता, आई नो, और तुम भी ये बात जानते हो कि हर कोई 30,000 नहीं कमाता। कोई 12,000, कोई 15,000, कोई 17,000, कोई 18,000। 30,000 अगर देखा जाए तो मैनेजर की सैलरी होती है, सेकंड मैनेजर कह सकते हैं। 40, 45, 50,000 फर्स्ट मैनेजर, उसकी सैलरी होती है। आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? इतनी सेविंग है हमारी। आप सोच रहे होंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताऊँगा आपको। आप समझ चुके होंगे कि पूरी साल का हमारा कितना इनकम होगा, लेकिन फिर भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो ज़रूर डालूँगा बना के। प्लीज़ सपोर्ट मी प्लीज़। मैं कुछ बताना चाहता हूँ, इसके ज़रिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जब हम कंपनी में काम करते हैं ना, तो हमें बहुत सारी चीज़ें देखनी होती हैं। अगर हम एडिडास में काम करेंगे 30,000 नहीं कमा पाएंगे, बिल्कुल नहीं कमा पाएंगे, क्योंकि वो SPI SPC बहुत ज़्यादा देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं, आर्मोल का जॉइंट मिला है नहीं मिला है, और अगर कहीं मशीन चलते वक्त धागा टूट जाए तो पूरी सिलाई खोलने के बाद तब वो दोबारा से जोड़ना होता है। पूरी सिलाई खोलने के बाद दोबारा से धागा डालो, फिर उसके बाद पूरी सिलाई दोबारा से लगाओ, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये देख सकते हैं हम, जैसे कि आपने देखा कि हम 6,000, आप समझ रहे हैं ना। प्लीज़ मैं आपको सिर्फ सच्चाई से रूबरू कराना चाहता हूँ, प्लीज़, और मैं ये चाहता हूँ कि इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा सपोर्ट करें। मैंने देखा है कारीगर अगर किसी ठेकेदार के पास काम करता है, किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास, तो वो इस उम्मीद से काम करता है कि वो उसके पास परमानेंट काम करे तो शायद उससे कुछ मदद मिले। अभी पिछली बार ही समथिंग 5 महीने पहले की बात है, अभी मेरा काम छूट गया। नहीं जानता मेरी गलती की वजह से, नहीं जानता कंपनी की गलती की वजह से, पर मैं इतना जानता हूँ कि मैंने कोई बदतमीजी नहीं करी, और इतना भी जानता हूँ कि अगर मैं आज उस कंपनी में जाना चाहूँ तो मुझे कारीगर इतना मिल जाएगा कि शायद
एक लाइन में 40 मशीनें होती हैं, तो मैं 5-6 लाइनें चला सकता हूँ आराम से। थोड़ा इमोशनल सा फील होने लगा। ये हमारे जो है ना तैमूर भाई हैं, प्लीज़ ये डिस्टर्ब करेंगे तो प्लीज़ बुरा मत मानना, ठीक है। तो मुझे ना अंदर से फीलिंग आ रही है यार। एक दोस्त है, मैंने कभी किसी कारीगर से नहीं कहा कि तुम मुझे ठेकेदार कहो, कॉन्ट्रैक्टर कहो, कभी नहीं कहा।